अब आप अभी हम कुछ और देर गुरु मंत्र करेंगे। लेकिन वो दूसरा गुरु मंत्र है, गुरु गायत्री मंत्र। ठीक है। आप यह मुद्रा इस्तेमाल करेंगे। यह आकाश तत्व की मुद्रा है जो कि हमें हमारे गुरुओं द्वारा बताई गई। यह जो उंगली है यह स्पेस एलिमेंट की उंगली है। और यह अर्थ एलिमेंट का है अंगूठा। तो इंटरनेट पर जो सीक्वेंस आप देखते हैं उसमें गलतियां हैं कुछ। तो आपको अर्थ से स्पेस की ओर जाना है, यानी पृथ्वी तत्व हमारा शरीर है। और इस शरीर को, शरीर में जो चेतना है उस चेतना को स्वतः ही जहां से उसका उद्गम हुआ है वहां ले जाना है। तो मुद्रा कौन सी इस्तेमाल करेंगे ये। ठीक है। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। 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 ओम गुरुदेवाय विद्महे
परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, अपने गुरु तत्व को या इस जीवन में आपके जो भी गुरु हैं या आप जो भी गुरु मानते हो उनका स्मरण जरूर करो और गुरु मंत्र भी पढ़ना। इसको आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन यानी लगभग मिनिमम मान के चले कि 1 महीना अगर आप गुरु मंत्र सही स्वर के साथ सही लय में करते हैं तो आपके कंठ की शुद्धि तो होगी ही होगी, लेकिन यह मंत्र के जो शब्द है जब आपके मुख से बाहर आएंगे तो उनमें ऊर्जा होगी। ज्यादातर लोगों की ध्वनि में एक विकृत ऊर्जा होती है, मतलब सही स्वर में ना होने के कारण जो ऊर्जा पैदा हो रही है वह स्वर में नहीं है, सुरीली नहीं है, और ना ही वह आपके लिए हाइजेनिक है। यानी आपके शरीर में वही ध्वनि जब वापस आपके कानों के द्वारा जाती है और आपके ब्रेन पर उसका सिग्नल पहुंचता है तो वह आपकी ही ध्वनि आपको ही गलत तरीके से ट्यून करती है। तो सबसे पहले एक बात को समझिए कि आपको अपने कंठ की शुद्धि और सिद्धि करनी है, जिसमें कि उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और अगर आप ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं या गलत ऋतु में गलत भोजन को खा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि उसका बहुत असर जो है आपके कंठ पर पड़ता है, आपकी बुद्धि पर पड़ता है, आपके शारीरिक अंगों के विकास पर पड़ता है। तो आपको अपने कंठ को सही करने के लिए कुछ बुनियादी परहेज भी रखने चाहिए। ठंडा पानी मत पीजिए, इतना ही ठंडा पीजिए जिससे कि आपके कंठ की जो नसें हैं, जो मसल्स हैं, उनमें एक जो अकड़न है वो पैदा ना हो। अगर वो स्टिफ हो जाएंगी तो हवा के बहने पर, जिससे हमारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वोकल कॉर्ड्स जो है स्टिफ होने पर आपकी ध्वनि जो है उस तरह से सुरीली नहीं है और सामने वाले को भी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले अपनी ध्वनि पर काम करिए। श्वास पर भी सारी दुनिया काम कर रही है, लेकिन ध्वनि पर काम करने वाले लोग कम हैं। और ध्वनि अगर आपकी सही हो गई तो आपकी पूरी बॉडी केवल आपके बोलने से, आपके उच्चारण मात्र से ही सिद्ध होने लगेगी। पूरे शरीर की कंपन आपकी वाणी की सिद्धि पर डिपेंड करती है। और हर व्यक्ति की अपनी ध्वनि है, उसकी पिच अलग है, उसका सुनने में व्यवहार अलग है। तो आपको अपनी ध्वनि को सबसे पहले सही करना है। मुलेठी का पाउडर बना करके उसको शहद में मिक्स करके उसकी एक थोड़ा सा, जैसे शहद होता है ना गाढ़ेपन का, बस वैसे ही एक उसकी लेटी जैसी बना लेनी और उसे दिन में कई बार ले लिया तो उससे आपके गले में खराश है या कफ आना बंद नहीं होता है, ऐसी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब तक आपको कफ या कोल्ड रहता है या कोई एलर्जी रहती है ना, कंठ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो आपको आयुर्वेदा का इस्तेमाल करके अपने कंठ की शुद्धि करनी है। पानी आपको सही इस्तेमाल करना है, ठंडा ना हो, नॉर्मल पानी पीने की आदत डालनी। तो आपको शारीरिक श्रम भी इसमें जरूरी है। आपको जिह्वा का स्वाद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही जिह्वा पर ठंडा पानी पड़ता है यहां से जो न्यूरॉन्स का सिग्नल है वो आपके ब्रेन पर ट्रिगर करता है। ठीक है। और ये सिग्नल इतना स्ट्रांग है कि ये आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग्स पर भी बहुत असर डालता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो एंजाइम्स का सक्रीशन है उसकी समय अवधि में भी फर्क पड़ जाता है। इसीलिए ठंडा पानी आपके शरीर को बहुत तरह से विकृति प्रदान करता है, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि भी सही काम नहीं करती
कंठ ने भी खराब होना है शरीर की, यानी आपके स्टमक की जो नसें हैं, जहां जहां तक ये ठंडा पानी ठंडा रहेगा जब तक, तो वहां वहां नसों को स्टिफ करेगा। और नसों की स्टिफनेस यानी ड्राइनेस का आना, तो उसमें भोजन का जो चिपकना है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इन सब चीजों का। कंठ को सिद्ध करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यह हमारे शरीर की बुनियादी चीज है। ठीक है, तो बुनियादी चीजों पर काम करिए, क्योंकि हर व्यक्ति का नाद क्या है? एक तो नाद है जो प्रभु की इस सत्ता यानी आकाश तत्व की ऊर्जा को, हम क्या कहते हैं, आकाश में जो ध्वनि है उसे हम नाद बोलते हैं, यानी ओम की ध्वनि। तो यकीन मानिए कि जो नाद की ध्वनि है वह है आकाश तत्व की, जिसका हम उच्चारण करते हैं। लेकिन उसी नाद का या शब्दों का उच्चारण जब अपनी ध्वनि को ध्यान में रखते हुए पूरी अवेयरनेस के साथ करोगे, तो आपके ही कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि जो है वही आपका नाद है। और इसी की सिद्धि करनी होती है। जितने भी म्यूजिशियंस लोग हैं वो सभी लोग अपने कंठ की सिद्धि करते हैं। और आप उनका जीवन देखिए कितना बढ़िया चलता है। ज्यादातर म्यूजिशियंस जिन्होंने अपनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को पहचाना, यानी उन्होंने हारमोनियम की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर अट्यून ना करते हुए किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में अपने गले को ट्यून किया, वो लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि अभी हारमोनियम जो आप यूज करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो 440 हर्ट्ज पर स्टैंडर्ड है। तो जिस भी व्यक्ति के कंठ की वाइब्रेशंस नेचुरली 440 हर्ट्ज के आसपास होंगी, तो उसी को ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं सही ट्यून करेंगे। अदरवाइज ज्यादातर लोगों का कंठ जो है हारमोनियम या इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रैक्टिस करने पर खिंचता है, और हायर स्वर जो है सर सही नहीं लगता। इसका मतलब है रूट नोट गड़बड़ है। और बहुत बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा रूट नोट क्या है, यानी म्यूजिकल स्केल पर सा कहाँ से शुरू होगा ये भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आपको केवल आ अक्षर का उच्चारण करना। लेकिन अब उच्चारण तो सही होगा, लेकिन उसे लंबा भी खींचना। तो लंबा खींचने में आपको कौन मदद करेगा? वो है आपकी ब्रीदिंग। इसलिए हमारे शरीर की हर फंक्शनिंग के लिए, चाहे वो हमारा मेंटल फोकस हो, अटेंशन हो, इंटेंशंस हो, जो रिजल्ट्स हैं एक्चुअली, उन पर ध्यान ना देते हुए आपको किस चीज पर ध्यान देना है? कि आपको अपनी ब्रीदिंग, जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, उस पर निरंतर ध्यान रखते हुए उसे करना है, जागृति के साथ करना है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग्स को करते रहोगे, तो डीप ब्रीदिंग होने से आपकी चेतना शांत स्वरूप में आपके समक्ष रहेगी। और शांत जब माइंड होता है तो वह सबसे बेस्ट डिसीजंस अपने लिए लेता है, यानी आपके जीवन के लिए। तो अभी क्या करते हैं, कुछ देर के लिए डीप ब्रीदिंग करते हैं। और डीप ब्रीदिंग आप मेरे साथ करिए। तो जिस जिस स्तर पर मेरी चेतना गहरे में उतरेगी उसका एक अंश आपको भी मिलेगा। तो यानी यहां आप सुनने मात्र से आपके शारीरिक ऊर्जाओं में बदलाव रहेंगे। चल इनहेलेशन स्टार्ट करते हैं। चल इनहेल। आप अपनी नेक को स्टिल रखिए। और जब आप इनहेलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपका स्टमक में जितनी हवा भर सकते हो उतनी भरिए। जब स्टमक भर जाएगा तो चेस्ट अपने आप से उठने लगेगी, क्योंकि अब उसके बाद चेस्ट में हवा भरने लगेगी। तो एक ही गहरी श्वास के साथ आपका स्टमक और चेस्ट दोनों
एक हाइजीनिक एनर्जी से भर जाते हैं, क्योंकि इस आकाश में जो प्राण है आप उसको इनहेल कर रहे हैं, वायु को नहीं। वायु तो इतनी कम बची है हमारे आसपास की हवा में जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं तो आपको एग्जैक्ट भी बता दूंगा कितना परसेंट। लेकिन हमें इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है प्राण की। प्राण यानी ऊर्जा किसकी? जो हमारे शरीर के बाहर का आकाश है। इस आकाश में ऊर्जा है, लेकिन वह ऊर्जा आपके शरीर में आपको तब महसूस होगी जब आपका शरीर इस आकाश की कंपन पर आएगा, अदरवाइज नहीं महसूस होगी। क्योंकि देर इज द डिस्टेंस, आपकी चेतना की कंपन ज्यादा है और आकाश की कंपन जो है वो कम है, क्योंकि यह है सूक्ष्म जगत में। तो इसकी कंपन कम है फिलहाल, लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर। तो आपको सबसे पहले अपने अंगों की वाइब्रेशंस को स्लो करना है, वीक करना है, कमजोर करना है एक तरह से। लेकिन इस कमजोरी में भी आपका शारीरिक विकास बहुत होने है। तो आप रेगुलर ब्रीदिंग करिए अभी, और स्वतः ही करनी है, गिनना नहीं है कितना हो गया कितना नहीं। गिनने का कोई सिस्टम नहीं। और अगर गिनना भी है, वो अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं, वो स्पेसिफिक पर्पसेस को गवर्न करती है। अभी हमारा पर्पस केवल एक है कि हमें डीप ब्रीदिंग करनी है बस, और कंठ सिद्धि करनी है। फिर मैं आपको आज के सेशन में नाद में एक और चीज करवाऊंगा कि नाद को एक स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखते। चल, इनहेल। आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस समय आप श्वास भर रहे हो या छोड़ रहे हो, उस समय आपका ध्यान जो है आपके शरीर की किसी भी अंग पर ना, ये ध्यान रखिए, है ना। इनहेल करते रहिए। कॉन्टिन्यूअस रखिए अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन।
यहाँ पर आप जितनी देर भी इन्हेलेशन एक्सलेशन कर पाए, और इन्हेलेशन एक्सलेशन के बाद अपनी आँखों को मत खोलिए सीधे, केवल जेंटल हैंड रबिंग करिए, और कुछ देर जेंटल हैंड रबिंग करने के बाद कम से कम 20-30 सेकंड के लिए हैंड रबिंग करिए। जो हाथों में ऊर्जा उत्पन्न हुई है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, उसका प्रभाव और स्वभाव अलग है। और उसके बाद इसे क्या करेंगे, आँखों पर रखेंगे इस तरह से, और इस समय भी आप ब्रीदिंग करते रहेंगे। एक बार आपने ब्रीदिंग शुरू करी, इन्हेलेशन और एक्सलेशन यानी डीप ब्रीदिंग और डीप एक्सलेशन, यानी डीप इन्हेलेशन एंड डीप एक्सलेशन अगर आपने शुरू करी तो आपने उसे करते रहना है कंटिन्यूअसली। फिर उसके बाद आपने अपने माथे पर इसे लगाना है, हाथों को। इस टेक्निक से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो क्रिएट हुई है इस प्रोसेस के दौरान, वो आपके शरीर में ही एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलिए और अपने हाथों को देखिए। और हाथों को देखते देखते अपनी नाभि को देखिए। अपनी नाभि को घर में अकेले बैठे हो तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और उसके बाद अपने पाँव पर दोनों हाथों को रखिए, जिससे कि आपकी ऊर्जा का कनेक्शन आपके हाथों के द्वारा और दृष्टि के द्वारा आपके शरीर के 3 मेरिडियन से बन जाए, पाँवों से, नाभि से और आँखों के पास माथे से, जो सबसे ऊपर का मेरिडियन है। तो इससे यह ऊर्जा का कनेक्शन आपके शरीर के हर अंग से हो जाएगा, और यही ऊर्जा आपको हेल्प करेगी हर तरह से। क्योंकि जब शरीर की ऊर्जा शरीर में रहेगी तभी तो आपको लाभ होगा, और अगर शरीर की ऊर्जा शरीर में ना रहकर किसी और के साथ बटेगी तो उसे फायदा होगा। एज सच यह प्रोसेस निरंतर चल रहा है। आप किसी से भी मिलते हो, उनके साथ भी आपकी ऊर्जा एक्सचेंज हो रही है। आप किसी को देखते हो, वहाँ से भी एनर्जी आपकी भी जा रही है, उनकी भी आ रही है। और सारा जो खेल है वो आकाश तत्व के थ्रू ही चलता है। जिस डायमेंशन को आप नहीं देख सकते, यह सारा खेल उसके थ्रू चलता है। तो हमें अगर यह दिखना शुरू हो जाए कि कब हमारी ऊर्जा जा रही है, कब हमारे साथ ही है, तो उसके सिम्टम्स रीड करने का एक सिस्टम है। तो उसे सीखना पड़ता है, समय लगता है, एनर्जी डिफरेंशिएशन पर काम करना पड़ता है, अपने शरीर को ऊर्जा से परिपूर्ण करना पड़ता है। तो इन्हेलेशन और एक्सलेशन का जो प्रोसेस है, यू हैव टू मास्टर दिस। मैं एक ही बात कहता हूँ, मास्टर योर ब्रेथ। जस्ट वन टेक्निक फॉर 90 days, इट विल बिकम द स्ट्रॉन्ग हैबिट इन योर लाइफ। उसके बाद आप जब भी कोई भी काम कर रहे होंगे, आपकी श्वास अभी जितनी गहरी है उससे कई गुना गहरी हो जाएगी। और जब जब आपका ध्यान में आएगा कि गहरी श्वास लेनी है, स्वतः ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शारीरिक सिस्टम पर काम किया है। आपने अपने शरीर के भीतर के सिस्टम पर आयुर्वेदा से, ब्रीदिंग टेक्निक से और मंत्र उच्चारण से कार्य किया है। तो आपका मन जो है आपके कंट्रोल में आने लगेगा। क्योंकि आदत केवल वही अच्छी है जो आपके शरीर को संतुलन में रखे, आपकी मानसिकता को संतुलन में रखे। अदरवाइज टेक्निक का कोई फ़ायदा नहीं। आप कोई भी रूल या कोई भी सूत्र जो है अप्लाई करेंगे, और अगर उससे आपको लाभ नहीं हो रहा, उसे छोड़ देना चाहिए। बहुत सी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में, हमारे भीतर की डायमेंशंस में एब्जॉर्ब्ड रहती हैं। उसमें से कुछ कार्मिक होती हैं, और कुछ जो हैं वो इस जीवन में हम एक्यूमुलेट करते हैं। तो हमें कार्मिक पैटर्न्स और इस जीवन के जो पैटर्न्स हैं, उन दोनों को पहले, जो प्रॉब्लम्स लाने वाले पैटर्न्स हैं, उनसे हटना होता है।
और अवेयरनेस के साथ, क्योंकि वो बार बार रिपीट होने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे? बार बार रिपीट होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? उनसे बार बार हटना है और अपने मन को वह करने पे मजबूर करना है जो आपके लिए सही है। और उस सही का निर्धारण आपको करना आना चाहिए। और हर व्यक्ति की एज के हिसाब से ही उस व्यक्ति की मानसिकता होती है। उस व्यक्ति के जो सराउंडिंग है, उसके घर का जो परिवेश है, उसके हिसाब से होती है। वो समाज में किन लोगों से मिलता है, उसके हिसाब से होती है। तो आपको हर स्तर पर काम करना है। अगर आपको वाकई में ही एक सही मानसिकता के साथ, संतुलन के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है, हर चीज़ को संभालने लायक होना है, सक्षम बनना है, हर स्थिति को आप स्वतः ही फेस कर पाओ, तो आपको अपनी ऊर्जाओं को संरक्षित करने का विज्ञान सीखना ही होगा। इसी विज्ञान को हम अपने क्वांटम एनर्जी एलिवेशन कोर्स में लेयर बाय लेयर सीखते हैं। शरीर के अलग अलग एनर्जी डायमेंशंस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उनमें से जो चीज़ें हैं वो बाहर आती हैं, और उन बाहर आती हुई चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व नहीं होना है। स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। तो आप यकीन मानिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, लेकिन डीप ब्रीदिंग इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत अलग चीज़ है। अभी मैं नाक का उच्चारण करूँगा, जिसमें आपको आ आकार का, यानी जो आपका सा है, बिना फोर्स किए जो आप करते हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो आ बड़ी जल्दी बोल देता है, तो आपको भी उसी आकार का पहला उच्चारण करना है। आज आप इसी की प्रैक्टिस करिए। इसमें आपको आ अक्षर के ऊपर ही ज़्यादा जोर देना है, उसी को लंबा खींचना है। तो आप आ आकार का, यानी इस आ अक्षर का जब उच्चारण करेंगे अपने कंठ से, तो यह नेचुरल ध्वनि है, बिना शब्दों की। यह शब्द नहीं है, यह आकाश का ही एक अभिन्न अंश है। यह ध्वनि, जिसे आप बिना किसी मीनिंग के बोलते हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका केवल प्रभाव है। यानी इसका कुछ असर आपके जीवन पर ज़रूर होगा, आपके शारीरिक ऊर्जाओं पर होगा, मानसिकता पर होगा, हर चीज़ पर असर है, ऑलरेडी भी है। लेकिन जब इसे आप साक्षात करते हो, उस समय यह आपके आभा का निर्माण करता है। और यही आभा जिस दिन पूरी तरह से बन जाएगी, उस दिन यही आभा आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगी। तो जो लोग भी कम बोलते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग बोलना सीखिए।
आप स्वयं को शेयर कीजिए जहाँ भी कर सकते हो, या फिर अगर नहीं करना है तो कम से कम नाद का उच्चारण कीजिए। यानी आ शब्द का उच्चारण तो डेली हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। और अगर आप ये करते हो तो धीरे धीरे बिना शेयर करे भी आपके भीतर जो भी पुरानी इमोशनल कंडीशनिंग्स हैं वो धीरे धीरे निकलने लगेंगे। बस उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है आपको, वो सीखना पड़ेगा, वो करते करते आपको आ जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही सीखेंगे। जो चीज़ें बताई हैं उन पर विचार कीजिए और अपने कंठ की सिद्धि करनी है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी केवल डीप ब्रेथ ही करनी है 90 डेज, कुछ और नहीं करना है। कभी राइट नॉस्ट्रिल से, कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। आप 10 प्रैक्टिसेस मत पकड़िए। मास्टर ओनली द डीप ब्रीदिंग फॉर 90 डेज। उसके बाद अगली टेक्निक करेंगे ना। अभी हम हर रोज़ 1 हफ्ते तक इसी चीज़ को करेंगे और 1 हफ्ते में देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हर रोज़ सुबह लाइव सेशन रहेगा। आज का लाइव सेशन किसी कारण से YouTube ने ब्लॉक किया है, तो मैं इस सेशन को, जो आज का सेशन है, इसे वीडियोस में डाल दूँगा। आप लोग देखिए और कल हम दोबारा से कनेक्ट होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कब मैं लाइव आ रहा हूँ। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं निरंतर हर रोज़ सुबह जो है लाइव आऊँ, बट कई बार हो सकता है फिजिबल ना भी हो। तो आप सब अपने गुरुओं को प्रणाम करके हमेशा हर कार्य को शुरू करें। जय गुरुदेव। ओम परब्रह्माय नमः। 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 जय।